अगर आपका बहुत सारा लॉस हो चुका है और बहुत सारा लॉस हो रहा है, उसमें एक रीजन आपकी ये भी होगी कि आपको सही प्रॉपरली तरीके के मुताबिक आपको एंट्री लेने का पता ही नहीं है कि हमने बाइनरी ट्रेडिंग में एक सही तरीके के मुताबिक हमें एंट्री लेनी कहाँ पे है। अगर आपको सही एंट्री लेने का पता नहीं है तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे सिखा दूंगा कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है और कहाँ पे आपने अवॉइड करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा शूटिंग स्टार बन रहा है और यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन के लिए एक ट्रेड लेंगे और ये इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे ये शॉर्ट विन ही होगा। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देखिए, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर से प्रेशर लेकर आई और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे ये शॉर्ट विन ही होगा। तो आज हमारा जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो भी यही है कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे अब देखें ये शूटिंग स्टार बना हुआ ना, वो क्या करते हैं इसके बाद कंफर्मेशन देखते हैं, कंफर्मेशन के बाद वो क्या करते हैं नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे डाउन के लिए ले लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो यहाँ पे डाउन की नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अक्सर तौर पे ट्रैप करती है। वो यहाँ पे अक्सर तौर पे यहाँ पे ग्रीन की कैंडल बनाती है। अब इसकी अगली जो कैंडल ना वो यहाँ पे ये है कि 70 या 80% यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मार्केट जो होती है ना OTC मार्केट, वो लोगों को ट्रैप करती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है वो चीज आप देखा करें कि आप देखें यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। जो कंफर्मेशन होती है वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये जो अभी कैंडल बन रही है ना, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। कुछ लोग होते हैं कि वो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हैं, इसी वजह से उनका यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर तो ये डाउन की बन जाए लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फेक बेयर रिकॉर्ड क्या होता है, आपको मार्केट कहाँ पे ट्रैप करती है, तो वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझे कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या ये ग्रीन बन गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या है कि जिन्होंने ये समझा होगा ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंफर्मेशन हुई है, नेक्स्ट कैंडल डाउन की ले लेंगे, तो वो यहाँ अपना लॉस बुक कर बैठेंगे। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आपने समझनी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है, यहाँ पे आपने एंट्री कोशिश करें कि ले ही ना, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे आपको मार्केट ट्रैप कर रही है आपको क्या जरूरत है ट्रेड लेने की। आपको जो यहाँ पे एक प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर यहाँ पे क्या है कि ये हमारा लॉस हो जाता है, ये कंटिन्यूएशन बन जाती है मार्केट। ठीक है। ये शूटिंग स्टार के बाद मार्केट क्या है यहाँ पे अगर ग्रीन बन जाती है तो ग्रीन क्या है कि फिर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। फिर अगर हम ट्रेड लेंगे भी तो फिर हमने अप की ट्रेड लेनी है, यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये क्या है कि फिर आगे मार्केट इसको कंटिन्यूएशन करेगी तो फिर आगे अप ट्रेंड ही शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शूटिंग स्टार बना तो मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल एक यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया है। अब यहाँ पे देखें ये भी हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। आपको पता है कि जब हमें एक अच्छी एंट्री मिल जो रही है, हमें क्या जरूरत है इस तरह की फजूल एंट्री लेने की। अगर इस तरह की फजूल एंट्री लेंगे, अगरचे हमारा 2 दिन में प्रॉफिट हो जाएंगे लेकिन आखिर में हमारा लॉस होगा। वजह से लॉस होगा ना तो फिर हमारा जो इमोशन होंगे, हमारे जो जज्बात होंगे वो हमसे कंट्रोल नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम जज्बाती होकर ट्रेडिंग करेंगे और अपना अकाउंट सारा का सारा वॉश करवा बैठेंगे। बस आप जो भी स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको जितनी भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मार्केट के ऊपर, ठीक हो गया, आपको पैटर्न के ऊपर मैंने स्ट्रेटजी बताई है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर बताई है, रेंजिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर आप बताई है और अलग मैंने आपको 15 स्ट्रेटजी दी है। इनके ऊपर आपने ये नहीं है कि आप इनको सारा आपने फॉलो करना है, हर किसी तरह नहीं करना। आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस करें आपकी जो एक्यूरेसी है, किस यानी कैंडल के ऊपर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। जिस कैंडल के ऊपर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो फिर आप वहां पे क्या है कि अपने आप को इजीली वहां पे क्या प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। आप हो सके तो अपना जो भी ट्रेड लें वो आप लिख लें। और आपको एक और मैं चीज बता दूं, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि ट्रेड आपने किस तरह लेनी है, कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे हमें अवॉइड करना है। बस आप ये चीज समझ लें कि जब भी आप मार्केट में कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। बगैर रीजन की ट्रेडिंग आपने कभी भी नहीं करनी, वो सट्टेबाजी हो जाती है। इसीलिए बात मैं आपको कहूंगा कि वो आपने कभी भी नहीं करना कि आपने बगैर रीजन के कोई भी अपनी ट्रेड नहीं लेनी। अगर चाहे वो आपकी विन हो जाए, कोई लॉजिक या कोई रीजन होने चाहिए, उसकी बिना पर आपने ट्रेड लेनी है। अगर चाहे वो आपकी क्या है कि 10 में से 5 लॉस भी हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको ये तो पता होगा कि ये मैंने इसलिए ट्रेड लिया है। उसके बाद फिर वो आप अपने आप को वहां पे क्या है कि अपनी मिस्टेक को, जो अपनी आपने गलती की होगी जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ होगा, वो आप सीख लेंगे। जब आपने कोई रीजन के बगैर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, वहां पे आप सीखेंगे नहीं। वहां पे आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, आप तुक्के लगा रहे हैं, तो तुक्के में कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपने वो ट्रेडिंग करनी है तो मैं कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग कभी भी ना करें। ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं अगर आपने तुक्केबाजी के साथ ट्रेडिंग करनी है।
अब यहाँ मार्केट यहाँ पे है, अब ये मार्केट के यहाँ पे इसको फिल करने भी जा सकती है। अगर नहीं फिल करती तो हमें ट्रेड नहीं लेनी। अगर 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 यहाँ पे मार्केट क्या है कि यहाँ पे इसको ब्रेक और कर देती है तो नेक्स्ट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड अप है। तो ये देखिए अप ट्रेंड चल रहा है, एक हाई लो मार रही है। अब यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक आउट करेगी नेक्स्ट का हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए लेंगे। अगर अगर यहाँ पे क्या है कि मार्केट वहां पे जाती ही नहीं है तो फिर हमें क्या जरूरत है यहाँ पे ट्रेड लेने की। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे कोई भी ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड वैसे ही बनती ही नहीं है। यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट है ना, यहाँ पे अगर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो फिर हम वहाँ पे क्या कि ट्रेड ले सकते हैं आपकी। जैसे आप देखेंगे ये जो क्या बनी हुई है, ठीक हो गया, रेड कलर उसको ग्रीन कलर इंगल्फ किया, नेक्स्ट कलर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और कुछ लोग होंगे जो इसको कंफर्मेशन समझकर यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट कलर होगी वो आगे वो ग्रीन के लिए जाएंगे और वो यहाँ पे लॉस को बुक कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको छोटी छोटी चीजें समझ आई होंगी। बस आप इतना समझ लें कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो कोई रीजन होनी चाहिए उसके पीछे। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे भी कोई रीजन होनी चाहिए। अगर आप रीजन के साथ ट्रेड लेंगे ना तो मैं कहता हूं कि 1 महीने के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप रीजन के साथ ट्रेड लेते हैं, अगर चाहे वो आपकी लॉस ही होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 50-100 लॉस कर भी लेंगे प्रैक्टिस में तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो जो आपने लॉस किया होगा उससे आप सीखेंगे। आपको पता कि मैंने ये इस रीजन की वजह से लिए, यहाँ पे ये मुझे लॉस हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने ख्याल रखना कि यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे मैंने देखना है कि मार्केट मुझे क्या कहना चाह रही है। अब यहाँ पे देखिए ये अगर रेड कलर बनती है तो यहाँ पे क्या कि हमारा रेड ग्रीन का फॉर्मेशन फील हो रहा है, तो हमारी यहाँ पे बहुत ही कमाल की एंट्री हो सकती है। अगर ये यहाँ पे रेड कलर बनती है, अगर ये ग्रीन बन जाती है तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। ये आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन बन गया, अब हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अगर हमने यहाँ पे ये था कि वो जैसे रेड बन रही थी, अगर हमारा जीन बन जाए तो पक्का जीन हो जाता कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट कलर यहाँ पे आपकी ही लेनी है, फिर हम यहाँ पे अपने आप को लॉस में बुक कर सकते हैं। अगरचे यहाँ पे नेक्स्ट कलर आपकी बन जाए, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी जो रीजन होगी कोई ट्रेड लेने की वो नहीं रह जाएगी, हम फिर वो तुक्केबाजी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये रेड ग्रीन का फॉर्मेशन फील नहीं हो रहा, तो फिर हम किस बेस पे यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बस आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग आप किसी रीजन की वजह से लें। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर लॉस भी करते हैं कोई टेंशन की बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने। अगर आप एक रीजन की वजह से लेते हैं, रीजन होनी चाहिए पीछे, क्योंकि बस आपको इतना ही समझाना था क्योंकि जो बाइनरी होती है ना, बाइनरी में आपने यही चीज समझनी होती है कि आपने कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे अपनी ट्रेड लेनी है। अवॉइड आपने वहां पे करना है जहां पे मार्केट आपको ट्रैप कर रही हो, जहां पे आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना काम ना कर रही हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको पता चलेगा अगर कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे माइंड के ऊपर अच्छी चल रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे माइंड के ऊपर नहीं चल रही। और जो प्रैक्टिस ही नहीं करते तो वो मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग करे ही ना, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते सीधा डायरेक्ट वो क्या है कि लाइव अकाउंट में जाते हैं ना तो वो बेवकूफ लोग हैं, वो फजूल लोग हैं, वो ट्रेडर नहीं है। उनको कोई भी ट्रेडर ना कहे और ना वो ट्रेडर हैं जो क्या है कि प्रैक्टिस करते नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं लाइव डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ उनको प्रॉफिट ही होगा। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है, शुरुआत में उनको प्रॉफिट ही होता है, वो उनके ख्यालात और बढ़ जाते हैं और बाद में वो एक झटका लगता है, उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ इस तरह हुआ था, मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ। बस आपने ये करना है कि जब भी आपने कोई भी ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको दोबारा यही चीज समझा रहा हूँ। ये अगर आपके जहन में बैठ जाएगी चीज तो मैं कहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बस आपने ये चीज समझ लेनी है, एंट्री लेने का एक तरीका ही है, बाइनरी में तरीका ही ये, आपने जब भी ट्रेड लेनी है उसके पीछे कोई रीजन होनी चाहिए, ऑथेंटिक रीजन होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने कोई प्रैक्टिस की हो या कोई आपने किसी अच्छे यानी बंदे की आपने एक्यूरेसी पकड़ी हो। अगर किसी अच्छे बंदे की आपने एक्यूरेसी पकड़ी है, कोई भी आप यूट्यूब पे बंदा ले सकते हैं, अगर उसकी आपने स्ट्रेटेजी पकड़ी है। अब ये नहीं है कि आपने लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देनी है, उसकी स्ट्रेटेजी देखी और यहाँ पे अपना लाइव अकाउंट खोला और अपनी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज इस तरह नहीं करना, इस तरह ट्रेडर नहीं करते, इस तरह ये सट्टेबाज वो लोग करते हैं। आपने इस तरह नहीं करना। अगर आपने ट्रेडर बनना है तो फिर आपको एक उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे डाउन आ रही है ना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या आज से प्रेशर खत्म कर रही है। अब यहाँ पे एक बिग कैंडल बनेगी, बिग रेड कैंडल बनती है तो नेक्स्ट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप की लेंगे। अगर यहाँ पे बिग कैंडल क्या है कि यहाँ पे रेड की नहीं बनती तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले। अब यहाँ पे ये भी देखेंगे, ये भी हमारा क्या कि एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट क्या बिग रेड कैंडल बनाती है तो वो क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट फेक ब्रेकआउट होगा और फेक ब्रेकआउट के ऊपर आप रिवर्सल की ट्रेड इजीली ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर क्या है कि यहाँ पे एक हमारा
ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। अब अगर ये ग्रीन कलर बनती है और ये इसको मुकम्मल तौर पे प्रीवियस रेड कलर को इंगल्फ कर लेती है तो नेक्स्ट कलर फिर हम यहाँ पे क्या है कि आपकी ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ये इस तरह की डोजी जैसी बन जाती है या रेड बन जाती है तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, हमने यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक हो, ये मैं आपको साथ में मार्केट भी समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने अब यहाँ पे अगर बिग कलर बनती है रेड की तो फिर हमें ट्रेड लेनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेनी। ये आप एंट्री समझ रहे हैं, इस तरह आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है कि एक ऊपर भी विक है नीचे भी विक है और एक नॉर्मल सी कलर नॉर्मल से भी छोटी कलर है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती ही नहीं है। तो बस ये चीज समझ लें, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी अच्छी काम कर रही है और जहाँ पे आपको लगेगा मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे बिग रेड कलर बन रही है, आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पे अगर बिग रेड कलर बनती है तो नेक्स्ट कलर आप रिवर्सल पे जा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे नीचे और नीचे आ जाती है तो नेक्स्ट कलर हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने ही है और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस तरह की जब आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी ना, अब यहाँ पे देखेंगे अगर बिग कैन नीचे ही क्लोज देती है तो नेक्स्ट का हम यहाँ पे रिवर्सल के लेंगे और इंशाल्लाह हमारा वो शॉर्ट विन ही होगा। इसको कहते हैं एंट्री लेने का तरीका। ये नहीं है कि आपने तुक्केबाजी लगानी है कि यहाँ पे ये, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, एक या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दो ही तो ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आपकी ट्रेड ले लिया और इंशाल्लाह हमारा शॉर्ट विन ही होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे क्या मार्केट ऐसे से क्या अपना प्रेशर खत्म कर रही है। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या मार्केट खत्म कर रही है, सेलर बायर आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे एक बिग रेड कलर बनाती है तो नेक्स्ट कलर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्सल कर जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये ट्रेड लेकर दिखाई है और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे पुरजोश से यहाँ पे होकर यहाँ पे ट्रेड ली है और इंशाल्लाह हमारी अच्छी एक्यूरेसी के साथ विन नहीं होगी। इसे कहते हैं एक अच्छी परफेक्ट एंट्री। बस यही मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कि जब अपनी स्ट्रेटेजी, अब देखिए ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी देखी है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड ली है, मुझे पता कि यहाँ पे ट्रेड विन होगी हमारी, तो मैंने इसलिए आपके सामने यहाँ पे ट्रेड लेकर आपको दिखाया भी है। अब आप जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप किसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करती है और वो स्ट्रेटेजी अच्छी काम करती है तो फिर आप इस तरह एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कि ये नॉर्मल रन बनी थी तो यहाँ पे हमने क्या करनी, रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी थी। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन आई है, इसको जाने दें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ लोग होंगे, ये क्या है कि प्रेशर खत्म कर रही थी। यहाँ पे ये जो कलर बनी हुई ना, आपको पता होगा कि यहाँ पे बनी थी, उस वक्त हमें ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल की क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे बिग कलर बननी चाहिए। ये भी एक मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेरी अपनी स्ट्रेटजी बहुत सारी है, मैं आपको इंशाल्लाह बताता भी रहूँगा। तो बात यह है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आप प्रैक्टिस के साथ ही बना सकते हैं, आप किसी को फॉलो करके नहीं बना सकते। प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी की आप स्ट्रेटजी फॉलो कर भी रहे हैं, वो प्रैक्टिस के बगैर आप उसके ऊपर विन नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ प्रॉफिट, भाई आपको गारंटी से कहता है कि इंशाल्लाह आप अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर चाहे मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर प्रैक्टिस करें, अगर चाहे किसी और यूट्यूबर की स्ट्रेटजी के ऊपर प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, जिसकी एक्यूरेसी, जो स्ट्रेटजी आपको एक्यूरेसी अच्छी लगे, आप वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप वहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। उम्मीद है कि आपको एंट्री लेने का पता चल गया होगा कि एक रीजन की वजह से लेनी है, दूसरी ये कि जो स्ट्रेटजी आपके ऊपर, जो स्ट्रेटजी आपकी अच्छी एक्यूरेसी के साथ विन होती है, सिर्फ आपने वहीं पे ट्रेड लेनी है। जो जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, वहां पे आपने सिर्फ अवॉइड करके मार्केट को समझना है। ये कुछ बातें थी, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट ट्रैप किस जगह पे करती है और मार्केट क्या है कि फेक ब्रेकआउट कहाँ पे देती है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ये एक स्पोर्ट था, तो यहाँ पे ये एक फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, इसको भी हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। एक भाई मेरे से पूछ भी रहा था कि फेक ब्रेकआउट किसको कहते हैं, इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ये था फेक ब्रेकआउट। उम्मीद है कि आपको ये एंट्री लेने का तरीका समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।